मेरे चेहरे के चलो क्या हाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, कमेंट बॉक्स में मैंने आपको अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया होगा। अगर आप में से किसी को भी मुझसे आगे बात करनी है तो वहाँ पे आके बात कर सकता है। वैसे तो मैं इतना फ्री नहीं होता हूँ, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के आपको रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि जिन भी लोगों ने मुझे जाके फॉलो किया था मैंने उनको कमेंट देने की मतलब कि आपके साथ रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश की थी। तो जिनको अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी थोड़ा देखो इधर बिजी था यहाँ पे मतलब कि कैसे तो वीडियो बनाने में, इसी वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाया। आई होप कि आप बुरा मत मानना। मैं जल्दी पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। और हाँ गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं इस नॉवल को कल ही ख़त्म कर दूँ तो कल तक आप मेरे 9 के करवा दो, क्योंकि हम सिर्फ 200 सब्सक्राइबर ही से दूर हैं। अगर आप हमारे ऐसे कर देते हो कल ही, मतलब कि 9 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देते हो शाम तक, तो मैं आपके लिए मतलब कि जो वीडियो है कल पूरी पूरी वॉल्यूम 1 BDTH का ख़त्म कर दूँगा। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा चाहते हो कि मैं इस वॉल्यूम को कल ही ख़त्म करूँ या फिर परसों ख़त्म करूँ। क्योंकि मुझे पता है परसों तक मेरे जो 9 के वो हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल ही ख़त्म कर दूँ, अगर आप लोग अच्छा खासा सपोर्ट दिखाते हो। तो आई होप कि आप लोग कल तक हमारे 9 के करा दोगे, क्योंकि यार 9 के करवाना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जितना हो सके तेज़ी से उतनी तेज़ी से सब्सक्राइब करो, ताकि कल तक हम 9 के कर लें और पूरी की पूरी नॉवल जो है कल ही ख़त्म कर दें। तो चलो बिना इस तरीके आज के जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, आज की जो वीडियो का लाइक है मैं वो रखते हैं 800 लाइक है। और आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी कि गाइज, आगे से जो मैं वॉल्यूम 2 स्टार्ट करने वाला हूँ उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और साथ ही साथ में मैं वहाँ पे किसी भी, जैसे ही तुम देख सकते हो अभी पीछे सीन चल रहे हैं, जैसे कि वीडियो चल रही है, वहाँ पे वीडियो की जगह मैं फोटो को यूज़ करूँगा। क्योंकि गाइज मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर जिन्होंने वॉल्यूम 2 एक्सप्लेन कर दिया था, उन सब की जो वीडियोज़ हैं वो उड़ चुकी हैं पूरी तरह से। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है गाइस कि उनकी जो वीडियोज़ हैं उन पे बैन लग चुका है, यानी कि कॉपीराइट आ चुका है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी वीडियोज़ डिलीट करनी पड़ी। आगे चल के हमारे चैनल के साथ भी कुछ ऐसा ना हो, तो इसलिए जो वॉल्यूम 2 है मैं उसके लिए फ़ोटोज़ को यूज़ करूँगा। आई होप कि आप बुरा नहीं मानोगे। तो चलो बिना किसी देरी की आज का ये जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हमने देख लिया था कि इस टाइम पे याओ कबीले के अंदर सर निगलिटी फ्लेम ने अटैक कर दिया था। गाइस, जो सर निगलिटी फ्लेम है इन्हें सेकंड रैंक की हेवनली फ्लेम कहा जाता है। यानी कि हुन कबीले का एक बंदा था जिसको सेकंड हेवनली रैंक की फ्लेम, जिसको निगलिटी फ्लेम कहा जाता है, उसने इसकी बॉडी को पोजेस कर रखा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो उस बंदे की पूरी की पूरी सोल जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और अब जो फ्लेम है वो इसकी एक तरह की बॉडी बन चुकी है, ये आप कह सकते हो। और हुन कबीले का जो लीडर है उसने इस टाइम पे सर निगलिटी फ्लेम से इस टाइम पे एक डील कर रखी है कि हाँ भाई, अगर तुम मतलब कि मेरे ही 2D बनने में मदद करते हो तो मैं आगे चल के तुम्हें बाकी जितनी भी फ्लेम है उन्हें खाने में मदद करूंगा, और साथ में तुम्हें ब्रेक थ्रू कराने में मदद करूंगा आगे 2D के ऊपर। तो इसी वजह से जो सर निगलिटी फ्लेम थे उन्हें इस चीज़ के लिए मान चुके थे। सो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे इस टाइम पे याओ कबीले के जो लीडर थे उन्होंने अपने कम से कम 20 से 25 जो सबसे उत्कृष्ट लोग थे अपने पूरे के पूरे कबीले के, उनको इस टाइम पे शाओन के पास दे दिया था। क्योंकि सर निगलिटी फ्लेम ने इन याओ कबीले का पूरा जो एरिया उसको सील करके वहाँ पे बंद कर दिया था। और हमें दिखाया गया था कि जो याओ कबीले के लीडर है उन्होंने कहा था कि शाओन, हमारे कबीले के कुछ ताकतवर लोग जाके एक जगह पे अपने आप को ब्लास्ट कर देंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हो जाएगा। यानी कि तुम कह सकते हो वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए जो स्पेस है उसको सील करना बंद, मतलब कि नामुमकिन सा हो जाएगा। तुम वहाँ पे जाके जल्दी से यहाँ से भाग सकती हो, और इन लोगों को प्लीज़ अपने साथ लेके जाना, ताकि कभी भी मतलब कि आगे चल के हमें इसका भुगतान ना करना पड़े। यानी कि अगर हम मर भी जाए तो हमारी जो याओ कबीले की ब्लड लाइन है वो जिंदा रहे। हमें दिखाया जाता है कि अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था कि याओ त्यान बहुत ज़्यादा रो रहा था, लेकिन तभी उसके जो फादर होते हैं कि याओ कबीले के लीडर होते हैं उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं कि तुम्हें ऐसा रोना नहीं, तुम एक कबीले के आगे चल के लीडर बनोगे, आखिर तुम्हें इन लोगों को संभालना है। तुम क्या ऐसी तरह से रोते रहोगे और हम तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो, तो तुम यहाँ पे इस तरह से रो रहे हो। तो ये देखिए जो याओ त्यान होता है वो हमें दिखाया था चुप तो हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू नहीं करते, क्योंकि वो अपने फादर को अपनी आंखों के सामने आज मरता हुआ देखने वाला था। हमें दिखाया जाता है कि वो तभी जो याओ कबीले के लीडर थे वो चले जाते हैं सर निगलिटी फ्लेम से लड़ने के लिए। हमें दिखाया गया है कि यहाँ पे हुन कबीले के 4 लीडर भी, सॉरी 4 जनरल भी आ जाते हैं, जिनमें से शाओन अभी 2 से फाइट भी करने वाला है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है जब वो यानी कि आप कैसे याओ कबीले के लीडर को यहाँ से जाता हुआ देखता है, हमें दिखाया वो बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोगों को इस तरह से रोना नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है। और तुम लोग क्या कहते हो, क्या तुम लोग भी अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से वेस्ट करके उन लोगों के इस बलिदान को ऐसे जाने दोगे? क्या तुम लोगों को कभी इन लोगों से बदला नहीं लेना है? क्या तुम ऐसे ही अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? और आगे वो कहते हैं जो शन नाओ और बाकी की याओ दाओ, याओ कबीले के जो याओ दाओ थे वो भी इस टाइम पे शाओन के साथ ही आए थे, क्योंकि जो
हमें क्योंकि वो सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति थे इस टाइम पे याओ कबीले के, जो कि एक अच्छी खासी पिल को बना सकते थे लेवल 9 की। तो इस वजह से उन्होंने इसके साथ भेज दिया था ताकि कोई एल्डर भी होना चाहिए। और गाइस उन्होंने मास्टर याओ को भी ये रिक्वेस्ट की थी कि उन लोगों को अपने साथ रखें। इसी वजह से जो मास्टर याओ थे वो भी मान चुके थे, और हमें दिखाया था कि यहाँ पे जो याओ दाओ थे वो भी यहाँ पे हमें दिखाया था कि मान जाते हैं। और वान हो वो भी यहाँ पे इस टाइम पे शाओन की बात को मान जाते हैं, और शन नाओ भी, कि हाँ भाई हम यहाँ पे इन बच्चों को घेरेंगे, मतलब कि एक सर्कल को बनाएंगे, सर्कल में इन बच्चों को रखेंगे और इन्हें सेफ्टी से, जैसे वो जो लोग हैं इनके पावरफुल लोग अपने आप को ब्लास्ट करेंगे और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए जो स्थानीय दरार है वो पड़ जाएगी, यानी कि वहाँ पे स्पेस को सील करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इन लोगों को बाहर निकाल लेंगे। तो हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने अब एक मतलब क्या कहते हैं संगठन, एक अलायंस को क्रिएट कर लिया था। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो वेट करने लगता है कि कब जो वो जो पावरफुल बंदे हैं ग्रुप में वो जाके अपने आप को ब्लास्ट करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि याओ कबीले के लीडर को जो बाकी लोगों से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या करो, जल्दी कुछ ग्रुप्स को बनाओ और अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो। हमें दिखाया था कि लोग जो होते हैं वो बिल्कुल भी सिखाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे बूढ़े ये सब लोग थे पहले यहाँ पे मारे जा चुके थे, उनके बस छोटे मोटे आभा और अटैक की वजह से। और जो यहाँ पे बच्चे थे वो सारे पावरफुल लोग थे। वो कुछ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होते हैं और एक बहुत बड़ा ग्रुप हमें दिखाया था शाओन के थोड़े स्टेट में अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है ताकि शाओन को मतलब कि ज़्यादा दूर तक नुकसान ना हो। हमें दिखाया था ये जैसे होता है वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्थानिक दरार बन जाती है और उस स्थानिक दरार को कुछ देर तक वो रहने वाली थी। इसलिए तो हमें दिखाया था कि जब याओ कबीले के लीडर कहते जल्दी यहाँ से शाओन जल्दी जाओ, हमें दिखाया था कि जब वो यहाँ से जा रहे थे तभी जो सर निगलेटी फ्लेम थे वो शाओन को इशारा करते हैं, सॉरी सर निगलेटी फ्लेम, एक बंदा था जिसका नाम हुन याओ था, उसको हमें दिखाया जाता है कि कहते हैं हुन याओ जल्दी जाओ और जाके उन लोगों को रोको। और कहा हुन या एक लेवल 6 स्टार डाउशन है, सॉरी एक लेवल 7 स्टार डाउशन है। हमें दिखाया जाता है इसको भेज दिया जाता है शाओन और इन सब लोगों का पीछा करने के लिए, यानी उन लोगों को रोकने के लिए। हमें दिखाया था कि जो हुन याओ था वो इनके बीच में आ जाता है इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। और अगर आपने पिछला एपिसोड देखा हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे शाओन ने कुछ टुंगलिंग कबीले के लोगों को भी देख लिया था जो यहाँ पे से ब्लड को कलेक्ट कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि हुन याओ भी यहाँ पे आ जाता है। हुन याओ को अपने सामने देखने के बाद जो शाओन होती है ये सब लोग एकदम शौक रह जाते हैं, क्योंकि वो एक 7 स्टार डाउशन था, उसका मुकाबला इस टाइम पे शाओन खुद भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वो अपनी कठपुतली से भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। शाओन अपनी कठपुतली को आगे उनसे फाइट करने के लिए भेज देता है, क्योंकि गैस उनकी जो कठपुतली है वो एक 7 स्टार डाउशन से आप कह सकते हो थोड़ी बहुत ही फाइट कर सकती है, क्योंकि गैस उसकी जो फिजिकल पावर है वो थोड़ी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन हाँ असल में एक 6 स्टार डाउशन है, चाहे जो भी बोलो। हमें दिखाया था शाओन जल्दी से कहता है कि अब हम लोगों को एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेना होगा। तो ये सुन के वो जो जितने भी लोग थे वो सारे शौक हो जाते हैं कि किस तरह के फैसले को लेने की तुम बात करो। शाओन कहते हैं कि मुझे 2 फ्लेमों की ज़रूरत है और मैं उन्हें मिला के एक 8 तुम कह सकते हो कि 8 रंग का एक बुद्धांग लोटस बनाऊंगा, यानी 8 फ्लेम का मिला हुआ बुद्धांग लोटस बनाऊंगा। तो ये सुन के ये सब लोग शौक हो जाते हैं। तभी वो कहता है कि एल्डर शिन नाओ और याओ दाओ, सॉरी याओ दाओ से कहता है कि प्लीज़, सॉरी गैस याओ दाओ नहीं, मतलब कि वान हु वो से कहता है कि प्लीज़ आप मुझे आप दोनों मुझे अपनी अपनी फ्लेम दे दीजिए, जिसकी मदद से मैं यहाँ पे जो 8th बुद्धांग लोटस यानी कि 8 रंग का बुद्धांग लोटस है उसको क्रिएट कर सकूं। तो हमें दिखाया जाता है वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम दे देंगे। खास दरअसल उन लोगों ने अपनी सील कर रखी हुई थी और उनकी फ्लेमों के ऊपर उनकी सील थी, बस शाओन को सिर्फ एक अटैक बनाने के लिए मांग रहा था, ना कि उसको अपने अंदर इतने जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा शाओन। इसलिए वो जो लोग होते हैं वो दे देते हैं। और वैसे भी शाओन एक डाउशन है, इसी वजह से वो एक अभी के टाइम पे 3 फ्लेम्स को बिना रिफाइन किए अपने अंदर रख सकता है। इसलिए हमें दिखाया था जैसे वो जो लोग होते हैं शाओन को अपनी फ्लेम देते हैं। हमें दिखाया शाओन को जो कहता है कि उससे मेरे पास नज़दीक मत आए थे ना, तब तक मैं बुद्धांग लोड्स को क्रिएट कर रहा हूँ। और हमें दिखाया था शाओन 8 फ्लेमों का बुद्धांग लोड्स को क्रिएट करने लगता है। और गाइस इसमें से कम ना भी तो कम से कम 4 फ्लेमें जो थी वो टॉप 10 के अंदर आती थी। इसी वजह से जो बुद्धांग लोटस होने वाला बहुत खतरनाक होने वाला है। हमें दिखाया जाता है ये जो 8 कलर बुद्धांग लोटस है, यानी कि 8 फ्लेमों का मिला के बनाया हुआ बुद्धांग लोटस था। और कहीं अभी तक का शाओन का सबसे पावरफुल अटैक भी होने वाला है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो हमें दिखाया जाता है कि ये जो शाओन होता है ये इस अटैक को बनाना तैयार करना स्टार्ट कर चुका था। और शाओन कहता है कि बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। और शाओन की क्या ये जो 2 फ्लेमें थी ये नहीं थी, इस वजह से शाओन को ज़्यादा जानता नहीं था, इसी वजह से शाओन को थोड़ा बहुत मतलब कि आप कहते हो कि दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। वरना यहाँ पे अगर हमारा मतलब कि छोटा ही होता है लिटिल ही, वो तो मतलब कि आपको जानते हो कुछ सेकंड के अंदर ही मतलब कि 10 बुद्धांग लोड्स को क्रिएट कर देता है। लेकिन इस बार 2 फ्लेमें नहीं थी, इसी वजह से थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, कम से कम 1 मिनट। हमें दिखाया जाता है कि शाओन का वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो शाओन का इस बार कठपुतली थी वो हुनियाओ को रोक दी। तो साथ में हुनियाओ के साथ यहाँ पे फाइट करने के लिए इस टाइम पे हमें दिखाया था कि कुछ यानी कि जो शन नाओ ये जो लोग होते हैं भी छोटे मोटे अटैक उसके ऊपर कर रहे थे, लेकिन हाँ दूर दूर से, ताकि हुनियाओ ज़्यादा जल्दी ना कर पाए। लेकिन हमें दिखाया था इतने में उसे एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। और शाओन ने लिटिल ही की मदद से हमें दिखाया जाता है 8 रंग के बुद्धांग लोटस को बना लिया होता है। जब ये 8 रंग का बुद्धांग लोटस बनता है ये देखिए तो यहाँ पे हुनियाओ आसपास के जितने भी जो 7 स्टार डाउशन दिखाए 4 जनरल
करोड़ में से इस टाइम पे 3 जनरल ही यहाँ पे आए हुए थे। जो एक जनरल था वो बाहर बैठ के पहरा दे रहा था। और यहाँ तक कि निगलिटी फ्लेम भी वो भी शॉक रह जाती शाओन के इस अटैक को देख के, और वो अपने मन में विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे। कैसे उनका क्या आप कह सकते हो कि जो उनकी बॉडी, उनका चेहरा कुछ भी नहीं था, वो बस ब्लैक फ्लेम की तरह एकदम चमक रहे थे। हमें दिखाया जाता है वो मतलब कि अपने मन में सोचते हैं कि ये बच्चा है, इतना पावरफुल अटैक को कैसे बना सकता है। यहाँ तक कि एक 7th लेवल स्टार डाउशन भी अगर इसके सीधा सीधा चपेट में आ जाता है और कोई डिफेंस अपने डिफेंस को एक्टिवेट नहीं करता तो वो भी वहाँ पे चीथड़ों में उड़ जाएगा। है कितना पावरफुल अटैक सिर्फ 5 स्टार डाउशन के ऊपर होने के बाद। सच में ये लड़का बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमें दिखाया जाता है कि शाओन का जो अटैक होता है बुद्ध 5 मतलब 108 कलर बुद्धाइंग लोटस, हमें दिखाया था कि जल्दी से हुनियाओ की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए हुनियाओ की फटके हाथ में आ जाती है और जल्दी से हमें दिखाया जाता है कि अपनी द्विकी को कंडेंस करते हुए और कुछ और ट्रिक्स का यूज़ करते हुए हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़ी शील्ड को अपने आसपास क्रिएट कर लेता है। और यहाँ से इस टाइम पे शाओन ने अपने पपेट को और ये जो लोग थे शिन्नाओ ये सब लोग हट चुके थे। वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जो बुद्धाइंग लोटस होता है वो बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होते जाके और आसपास 8 रंग की फ्लेमें फैल जाती हैं। जैसे ही फ्लेमें फैलती हैं हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हमें दिखाया था 10 फीट गहरा गड्ढा जिसके अंदर शिन्नाओ एकदम गिरा पड़ा था और उसको की मुँह दांत सबसे खून निकल रहा था। लेकिन हाँ गाइस अभी वो चलने फिरने के काबिल था, लेकिन इतना भी मतलब कि नहीं था कि शाओन से फिर से फाइट कर सके। शाओन जल्दी से शेन नाओ और वांग दो वाओ को हमें दिखाया था कि अपनी जो उनकी फ्लेम में थी दानों की दे देता है और देने के बाद वो कहता है अब हमें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। हमें दिखाया था जो शाओन होता है वो स्थान दाग तक जाता है और इन लोगों को लेके और मास्टर याओलो को लेके हमें दिखाता है कि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाता है। और जैसे स्थान दाग के अंदर इंटर करता है हमें दिखाया जाता है कि वो बाहर इन सबको देखता है और वो यहाँ पे देख रहा था हुन कबीले के जो लोग आपस में फाइट मतलब कि हो याओ कबीले के लोग जो फाइट कर रहे थे। और यहाँ पे जब हमें दिखाया याओ कबीले के लीडर जब इस चीज़ को देखते हैं तो उनको मतलब कि राहत मिलती है। फिर हमें दिखाया वो जो स्थानिक दाग थे वो बंद हो जाते हैं और शाओन वो सब वहाँ से गायब हो चुके थे। फिर हमें दिखाते याओ कबीले के लीडर को जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे और कहते हैं कि अब तुम लोग मतलब कि हाँ हमारा जो मकसद है पूरा हो चुका है, अब तुम ये देखो। और हमें दिखाया था उनकी बॉडी अचानक से बहुत ज़्यादा फूलना स्टार्ट हो जाती है और कैसे वो अपने आप को वहीं पे हमें दिखाया था कि ब्लास्ट कर देते हैं। जैसे वो अपने को वहाँ पे हमें दिखाया था कि ब्लास्ट करते हैं आसपास की जो जितनी भी जगह थी वो चीथड़ों में तब्दील होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपके तो पहाड़ सब कुछ टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो एक 7 स्टार डाउशन थे, उन्होंने अपने आप को ऐसे ही एक्सप्लोड कर दिया था। हमें दिखाया जाता है कि उनके एक्सप्लोड होने की वजह से वहाँ पे आसपास खून वून फैला हुआ था और आसपास की जो पहाड़ थे वो टूट चुके थे। ये देखिए जो सर निगेटिव फ्लेम थे वो हुनियाओ के पास आते कहते क्या तुम ठीक हो, और कहते हैं कि तुमने मतलब कि क्या तुम एक 5 स्टार डाउशन को भी नहीं संभाल पाए। तो हमें दिखाया था हुनियाओ कहते हैं कि आप तो जानती हो सर निगेटिव फ्लेम वो बंदा उसका अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल था, मेरे से अच्छे से आप उस अटैक को जानते हो। तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है हम जिस मकसद के लिए आए थे आ चुके हैं। वैसे भी जल्दी से तुम वो जो मतलब कि चौथा जनरल है जिसका नाम है गाइस हुनशा, हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि हुनशाह को जल्दी से मैसेज भेज दो ताकि हुनशाह उन्हें बाहर ही रोक ले। तो हमें दिखाया था वो कहते हैं जी। फिर हमें दिखाया था वो हुनशाह को मैसेज भेज देता है और यहाँ पे जो सर निगेटिव फ्लेम थे वो टुंगलिंग कबीले के कुछ लोगों को कहते हैं और बाकी लोगों को कहते हैं कि जल्दी से यहाँ का जितना भी ब्लड है उसको एकदम एब्जॉर्ब कर लो और जोड़ लो। और कहते जिनने पिछला एपिसोड नहीं देखा उन्हें टुंगलिंग कबीले के बारे में पता नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है कि जो टीटे में टुंगलिंग कबीले के लोग थे वो वहाँ पर ब्लड को जोड़ने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन ये सब लोग हमें दिखाया जाता है एक पहाड़ की रेंज में वहाँ पे अपीयर होते हैं। एक पहाड़ की रेंज में अपीयर होने के बाद हमें दिखाया जाता है शाओन को जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था इस चीज़ से कि हाँ भाई हम इन लोगों को सेफली निकाल पाए। हमें दिखाया था कि वहाँ पे आने के बाद जो हमें दिखाया शैन नाओ ये उनसे पूछता है कि आप अभी लोग यहाँ से सीधा डायरेक्ट यहाँ से निकल जाओगे। तो शाओन कहते हैं कि आपको यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वो जो लोग हैं वो आपको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमें इस टाइम पे यहाँ पे साथ में ग्रुप बना के निकलना चाहिए। तो हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तभी शाओन कहता है कि शैन नाओ आप लोग मतलब कि इन बच्चों को यहाँ से सेफली जो हमारा फोन स्टार पवेलियन है वहाँ पे लेके चले जाए क्योंकि वहाँ पे क्वीन मेडोसा ये सब लोग थे। तो उनके पास एक बहुत बड़ी पावर थी जिसकी वजह से वो सारे डाउशन मिल के मतलब कि इन लोगों की अच्छी खासी वाट और खड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे खाली फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर ही कम से कम 20 डाउशन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हाँ गाइस अभी आप शॉक हो चुके हो लेकिन सच में इस टाइम पे फॉलन स्टार पवेलियन को बहुत सारे जो बुरे राक्षस थे डाउशन जिन्होंने आके जोड़ लिया था जब से शाओन ने होलो सोल को ख़त्म कर दिया तब से। हमें दिखाया गया था कि जो वो कहते हैं फिर शाओन तुम कहाँ जाने वाले, मतलब कि मास्टर याओ लोग पूछते तो शाओन बताया कि मैं इस टाइम पे गू कबीले में जाने वाला हूँ और इस टाइम पे मैं 2 लोगों को अपने साथ लेके जाऊँगा। यानी कि जो याओ त्यान है जो यानी कि याओ कबीले के बेटे का मतलब कि याओ कबीले के लीडर का बेटा था और उनकी बेटी याओ लिन को। और हमें दिखाया था वो कहते हैं कि अगर मैं खाली एक बंदे को लेके जाऊंगा तो वो सोचेंगे कि मतलब कि मैंने ऐसे ही किया, लेकिन अगर मैं याओ कबीले के मतलब कि बेटे के लीडर के बेटे को लेके जाऊंगा तो लोग मेरी बात पे विश्वास करेंगे। दरअसल ये नहीं था कि जो यूनर के फादर है वो उसकी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन दरअसल जो बाकी लोग हैं उन्हें कुछ सबूत तो चाहिए होगा ना, बस वो ऐसे ही तो अपनी आँख बंद करके अटैक तो ही ना कर सकते। हमें दिखाया जाता है वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि बाकी लोगों को कि आप बाकी लोगों को मास्टर याओ लो आप उनको फोन स्टार पवेलियन के अंदर लेके जाएँ क्योंकि अभी तक इनके जो नेता हैं वो अभी आप ही बचे हैं।
और गाइस मतलब कि याओ कबीले के जितने भी लोग थे वो सारे मारे जा चुके थे। बस यहाँ पे मतलब कि मास्टर याओ लॉई जो इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल बचे थे, एक डाओशन। तो हमें दिखाया जाता है जो मास्टर याओ लॉई कहते हैं तुम फिक्र मत करो, और शैन नाओ और ये सब लोग जो होते हैं ये कहते हैं ठीक है। तभी हमें दिखाया था वो अचानक से उन्हें कुछ हंसने की आवाज़ आती है, वहाँ पे एक बंदा अपीयर होता है जो कि बहुत तेज़ी से वहाँ पे आया था। हमें दिखाया जाता है कि ये हुन शाह था। हुन शाह वहाँ पे आने के बाद हंसने लगता है, और guys, ये भी एक 7 स्टार डाउशन है। इसके आने के बाद हमें दिखाया था कि वो बंदा कहता है कि तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो, क्या तुम लोगों के पास इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पे आने के बाद जिंदा भी वापस जा सकते हो। और हमें दिखाया था वो बहुत ज़ोर से हंस रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो इस टाइम पे मतलब कि हमें दिखाया था कि इस टाइम पे इस बंदे को देखे बिल्कुल शौक रह चुका था। वो कहते हैं सच में ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए हुए हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो तभी मास्टर वाले से कहता है कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए मैं कि आसपास भटकाऊंगा, और साथ में हमें कहता है कि मतलब कि जो याओ तिहान और याओ लिन थे उनसे कहता है कि मास्टर याओ लोग ये सब लोग यहाँ से निकल जाएंगे और तुम लोगों को भागने का मौका मिल जाएगा, और तुम जल्दी से गू कबीले की तरफ भागना स्टार्ट कर देना। तो हमें दिखाया जाता है तो कितने शावन आपका क्या होगा, तो शावन कहता है कि मैं कुछ ही देर में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये बोलने के बाद जो शावन होता है वो उन दोनों को कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ जल्दी करो। और हमें दिखाया था कि वो जल्दी से जो आमने सामने अपने दिखाया था कि यहाँ पे हुन हुन शाह था उसके सामने जाने जाने वाला था, और हमें दिखाया था उसके सामने जाने के बाद वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ऐसी फाइट कर पाओगे, और जल्दी से अपने कठपुतली को निकाल लेता है। कठपुतली को निकालने के बाद उसके ऊपर अटैक करवा देता है, और हमें दिखाया था खुद भी चला जाता है अटैक करने के लिए। और यहाँ पे जो शावन था उसे बस किसी ना किसी तरह करके खुद ना खुद करके इस बंदे को मतलब कि जैसे ही मास्टर यालो यहाँ पे स्थानिक धार बना के निकल जाएंगे, वैसे भी एक 7 स्टार डाउशन है ये उनको एक स्पेस सील बना के इतनी जल्दी मतलब कि आप कह सकते हो विलुप्त नहीं कर सकता। इस वजह से जो मास्टर यालो होते हैं जैसे थी कि शाओन ने वहाँ पे मतलब कि आप कहते हो उछाल लिया, यानी कि उसे रोक लिया अपने पपेट की मदद से। हमें दिखाया था जो वो जल्दी से स्पेस में स्थानिक दरार को बनाते हैं और सब लोगों को वहाँ से लेके निकल जाते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया था कि जो याओ लिन और याओ त्यान थे वो जल्दी से दानू भाई भी दूसरी डायरेक्शन में भाग जाते हैं जहाँ पे गू कबीला था। हमें दिखाया उन लोगों के जाने के बाद जो शावन है वो यहाँ पे हुन शाह की तरफ देखता है और हंसने लगता है और कहता है कि हुन शाह तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे यहाँ से मतलब कि बच के भाग सकते हो। और हुन शाह ने जब उन लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए देखा था तो एकदम शौक रह चुका था, उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है शावन पे और कहते हैं इन सब की रीढ़ की हड्डी तुम ही हो, तो अगर मैं तुम्हें तोड़ दूँ तो ये जो लोग हैं ये फिर भी मेरे कदमों में पड़ जाएंगे। वैसे भी हमारा हुन कबीला कभी ना कभी तो इन लोगों को मार ही डालेगा। और हमें दिखाया जाता है ये बोलने के बाद जो हुंश है वो चला जाने वाला शान के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी शान अपने मन में सोचता है कि मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन बचा है। और हमें दिखाया तो अपने हाथ में वो जो मिस्टीरियस पिल उसने अभी के टाइम पे 9th रैंक की मिस्टीरियस पिल को जिसको उसने रिफाइन किया था जो भी किसी भी डाउशन के 1 स्टार को बढ़ा सकती है, उसको हमें दिखाया था अपने मुंह में डालने के लिए निकाल लेती है। देखिए जो हमें दिखाया जाता है हुन शाह होता है वो गुस्से में कहने लगता है कि शाओन तुम उसको नहीं खा सकते, देखो तुम उसको मुझे दे दो। उसकी आंखें जो थी वो लाल से भर जाती है, उसे पता था अगर वो उसे खा ले तो एक 8 स्टार डाउशन बनना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है कि ये कहने के बाद वो कहता है कि देखो इसे मुझे दे दो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। और हमें दिखाता है वो जो बंदा होता है वो इसकी उसकी जो आंखें वो एकदम चौंधिया उठी थी इस चीज़ को देख के। तभी वो कहता है कि देखो तुम इसको अगर डायरेक्ट अपने मुंह में डालोगे तो इसको रिफाइन करना तुम्हारे लिए बोला कि इसको थोड़ी देर बैठ के तुम्हें इसको इसकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब करनी होगी, इसको रिफाइन करना भी तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे ही मतलब कि इस चीज़ को करते रहे और यहाँ पे अगर तुम इसको ऐसे ही खा लेते हो तो तुम्हारी जो एनर्जी हो आस्ता आस्ता करके अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो तुम्हारी कोशिकाएं यानी कि तो तुम्हारी नर्व्स यानी कि रगें वो इतनी ज़्यादा एनर्जी को सहन नहीं कर पाएंगी और एक्सप्लोड भी हो सकती है। तो ये देखिए शाओन कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, और शाओन अपने मन में सोचता है कि मेरे पास इसके बिना कोई चारा भी नहीं है और लिटिल ही तो है ही है मेरे साथ जो मेरी कोशिकाओं को फटने नहीं देगा, यानी कि जो मेरी रगे उन्हें फटने नहीं देगा, जिसकी वजह से हालांकि मुझे अच्छा खासा पैन फील हो सकता है लेकिन मुझे बस इस बंदे को थोड़ी देर यहाँ पे विलुप्त करना था। और वो जो लोग हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है मास्टर याओ अब यहाँ से निकल चुके हैं, इसलिए मुझे भी अब गूगल की तरफ निकल जाना चाहिए। हालांकि जो याओ त्यान और याओ लीन वो ज़्यादा दूर तक नहीं भागे लेकिन फिर भी हमें दिखाया था शाओन जल्दी से उस पिल को अपने मुंह में डाल लेता है। जैसे शाओन उस पिल को अपने मुंह में डालता है अचानक से हमें दिखाया था उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी फैलना स्टार्ट हो जाती है। और जो लिटरली शाओन के अंदर था वो जल्दी से उस जो पावर है उसको कंडेंस करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन शाओन इस टाइम पे आप कैसे तो बिल्कुल बैटरी कल्टिवेशन नहीं करता, जिसकी वजह से लिटरली को भी थोड़ी बहुत दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। हमें दिखाया था जो शाओन होता है वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास अंदर इतनी हिम्मत है तो आज मुझे रोक के बताओ। और हमें दिखाया था जो शाओन होता है और उन्हें बोन विंग्स को बाहर निकाल लेता है जो कि बिल्कुल रेड कलर के हो चुके थे इस टाइम पे। और क्या यहीं से आप इसकी स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हो। और हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो कहता है कि मेरे बोन विंग्स के साथ और मेरी 3000 लाइटिंग मूवमेंट के साथ यहाँ तक एक 7 स्टार डाउशन भी मुझे नहीं पकड़ सकता। और ये कहने के बाद जो शाओन होता है वो एक बहुत तेज़ी से हमें दिखाते हैं कि गूगल की डायरेक्शन में चला जाता है जहाँ पे याओ त्यान और याओली गए थे। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था वो बहुत तेज़ी से हमें दिखाया जाता है कि
उनकी डायरेक्शन में जाने लगता है। थोड़ी देर में हमें दिखाते हैं कि जो हुन शाह होता है वो भी शान का पीछा कर रही जा रहा था। हमें दिखाया जाता है कि वो थोड़ी देर एक सिटी के ऊपर से गुजरते हैं और जो सिटी के लोग हैं जब इन दोनों पावरफुल लोगों को एक दूसरे का पीछा करते हुए देखते हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं करते इस चीज़ में, क्योंकि वो जानते थे कि ये पावरफुल लोगों का मसला है, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ सकते। हमें दिखाया जाता है कि वो बस इनको जाता हुआ देख सकते थे। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो शावन है और शावन का पीछा हमें दिखाया था कि थोड़ी देर पे हुनशाह कर रहा था, लेकिन हमें दिखाया था इस टाइम पे जो शावन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई लेवल पे थी, क्योंकि उसने इस बिल को भी खा लिया था जिसकी पावर को इस टाइम पे शावन अपने अंदर कंडेंस करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल जो था इस टाइम पे लिटिल ही था, और शावन कहता है कि मुझे ना भी तो अगर 6 स्टार डाउशन पे ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं विलुप्त करना ही होगा इस बंदे को। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शावन है तभी उसको याओ त्यान और हमें दिखाते याओ त्यान और याओलिन दिख जाते हैं। वो जल्दी से मतलब हमें दिखाते हैं उनको भी पकड़ लेता है, उनको पकड़ने के बाद उनकी बाजुओं को पकड़ लेता है ताकि हुन शाह भी उन्हें जल्दी ना पकड़ ले, क्योंकि ऐसा अगर हुन शाह उन्हें जल्दी पकड़ लेगा तो शावन का जितना भी प्लानिंग वो दरी की दही रह जाएगी। फिर शावन कहता है कि याओ त्यान मैं तुम्हें अभी मतलब कि एक धक्का दूंगा जिसकी वजह से तुम बहुत तेज़ी से दूसरी डायरेक्शन में गिरने लगोगे। और वो कहता है कि तुम दोनों उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, अगर तुम में से कोई मतलब कि मर भी जाता है तो फिर भी हम तुम्हारे मतलब कि याओ कबीले की ब्लड लाइन को जिंदा रख सकते हैं, लेकिन हाँ अगर मुझे मतलब कि बचाना है तुम लोगों को तो मुझे ये करना पड़ेगा। और वो कहता है कि मैं तुम्हें दूसरी तरफ धक्का दे दूंगा और जो याओ लिन है उसको मैं अपने साथ लेके जाऊँगा। अगर हम दो डायरेक्शनों के अंदर बढ़ जाएंगे तो जो बंदा वो जानता है इस टाइम में मैंने एक पिल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से मुझे उसे एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, इसी वजह से वो बंदा पहले मुझे मारने के लिए आएगा और तुम जल्दी से गू कबीले की तरफ भाग जाना। तो ये सुन के जो हमें दिखाते हैं ये देखिए जो याओ त्यान था वो बिल्कुल शौक रह जाता है और कहते हैं क्या सच में? तो शाह कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। और हमें दिखाते हैं वो कहते हैं ये वक्त आ चुका है। और शाह अपने हाथ में बहुत ज़्यादा पावर को इकट्ठा करता है और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लास्ट की तरह जो याओ त्यान होता है उसको एक दूर डायरेक्शन के अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से हमें दिखाता है जो याओ त्यान होता है वो अपनी फुल फोर्स के दूसरी डायरेक्शन के अंदर भाग जाता है। और ये देखिए जो हुन शाह होता है वो कहता है अच्छा तो तुम मेरे साथ ये चालाकी करना चाहते हो। और हमें दिखाया था ये बोलने के बाद वो कहते हैं बच्चे मैं भी तो देख लूँ आएगा तुम उस बंदे को बलि का बकरा बना के तुम क्या सोचते हो कि मैं उसके पीछे जाऊँगा और तुम्हें छोड़ दूंगा? तो कहते हैं नहीं मैं तो पहले तुम्हें मारने के लिए आऊँगा। और हमें दिखाया था कि इसको पता नहीं शाह ने इसको बेवकूफ़ बना दिया है। हमें दिखाया था कि जो शावन होता है वो याओ लिन को अपनी गोद में उठा लेता है और उसको बहुत तेज़ी से आगे भाग रहा था। हमें दिखाया था कि इस टाइम पे हुन शाह भी एकदम शावन का पीछा करे जा रहा था, क्योंकि वो जानता था इस टाइम पे जो शावन है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है तो उसको मारना आसान होना चाहिए। और शावन कहता है कि लगभग हमें मतलब कि लगभग आधे दिन में मतलब कि जो गू कबीले वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। हमें दिखाया था जो शावन है वो तेज़ी से उड़ते जा रहा था उड़ते जा रहा था उड़ते जा रहा था और उड़ते जा रहा था। हमें दिखाया था कि ऐसे करते करते 6 घंटे बीत जाते। 6 घंटे बीतने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है 6 घंटे के बाद हमें दिखा तो उसकी जो हालत है वो ख़राब हो जाती है और शाम को लगता है कि अब हम गू कबीले तक पहुंचने चाहिए। और यहाँ पे जो हुन शाह था वो 6 घंटे तक लगातार शावन का पीछा करता रहा था। और यहाँ पे हमें दिखाया था कि जो याओ लिन थी वो भी इस टाइम पे शावन की हमें दिखाया था कि एकदम गोद में थी। और हमें दिखाया था कि जो शावन की एनर्जी को अनस्टेबल होते हुए वो देख सकती है, क्योंकि उसकी जो सोल है वो भी परफेक्ट सोल सॉरी मतलब कि परफेक्ट नहीं कहते हेवन सोल स्टेट के अंदर आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो जान सकती थी। हमें दिखाया था कि वो शावन से कहती है शावन तुम्हें क्या हो रहा है, मतलब कि तुम्हारी जो एनर्जी है वो बिल्कुल मतलब कि इस टाइम पे वो होती जा रही है, मतलब कि अनस्टेबल होती जा रही है। और क्या लिटरली इस टाइम पे ज़्यादा रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि जो शावन है वो बहुत अपनी पूरी जान लगा के उड़ता जाए, जिसकी वजह से शावन की कुछ जो नसें वो भी फटना स्टार्ट हो गई थी। शावन की जो अंदर की ऊर्जा वो बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही थी। हमें दिखाया था जो शावन होता है वो कहता है कि अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो याओ लिन होती है वो शावन से कहती है शावन हमारे खून के अंदर मतलब कि एक अलग तरह की मतलब कि तुम कैसे एनर्जी पाई जाती है। जो शावन तक तुम कहना क्या चाहती हो? तो वो कहती है अगर तुम मेरे खून को एब्जॉर्ब कर लेती हो मतलब कि थोड़ा बहुत पी लेती हो तो तुम जो तुम्हारी एनर्जी अनस्टेबल हो रही है वो स्टेबल हो जाएगी। तो ये सुन के शावन बिल्कुल शौक रह जाता है, लेकिन वो कहती है कि हाँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगी ये। तो शावन बिल्कुल शौक रह जाता है, कहते हैं कि ये क्या सच में अगर मैं तुम्हारी 2D ब्लड लाइन को थोड़ा चूसूंगा तो वो वेस्ट नहीं हो जाएगी, मतलब कि तुम्हें फिर उसे रिकवर करने में तो कम से कम 1 साल लग जाएगा। तो कहती कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारी ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें दिखाया था कि जो शावन है वो कहता है ठीक है। फिर हमें दिखाया था कि याओ लिन को जो अपने हाथ पे कट लगाती है और शावन के जो अपने हाथ में मतलब कि बाजू में कट लगाता है उसको शावन के मुंह में रख देती है, जिसकी वजह से शावन जो होता है वो थोड़ा बहुत खून जो होता है याओ लिन का चूसना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया था कि वो अचानक से उसकी जो पावर अनस्टेबल हो रही थी वो अचानक से स्टेबल होना स्टार्ट हो जाती थी। कि तो शावन भी बिल्कुल कुछ टाइम के लिए शौक रह चुका था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो मेरी पावर अनस्टेबल हो चुकी थी अचानक से आस्ता आस्ता स्टेबल होना कैसे स्टार्ट हो चुकी है। शावन को तो इस टाइम पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो इस टाइम पे याओ लिन थी उसको थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन हमें दिखाया थोड़ी देर शावन उसका ब्लड एब्जॉर्ब करने के बाद उसको मुँह अपनी जो मुँह होता है उसकी बाजू से हटा देता है, उसके जो बाजू का घाव है वो भी तोड़ तोड़ करके रिकवर हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे
जो याओलिन होती है वो कहती है क्या तुम्हें स्टेबल हुई? तो शाओलिन कहते हैं कि हाँ मैं स्टेबल हो चुकी है, और अब हमें जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से भाग जाना चाहिए यहाँ से। हमें दिखाई दे वो बहुत तेज़ी से भाग, ये देखिए जो हुन शाह होता है वो कहता है कि अब मुझे इस चीज़ का यूज़ करना ही पड़ेगा। मैं यूज़ तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी गू कबीले के दायरे के अंदर इंटर करने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से किसी एक ब्लैक कलर की जैड को बॉटल को बाहर निकालता है, उसको पी लेता है। और कैसे अगर वो इसका देखो पहले भी यूज़ कर सकता था, क्योंकि कैसे ये जो चीज़ है उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ा देगी। तो आप लोग सोचो कि फिर तो ये उसका पहले भी यूज़ कर सकता था। तो इसके कोई ना कोई मतलब कि आप कह सकते हो कि कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, जिसकी वजह से जो बंदा था इस चीज़ को पहले एब्जॉर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन अब इसको हालात ऐसे बन गए कि इसको ऐसी चीज़ें एब्जॉर्ब करनी पड़ रही है। इसको एब्जॉर्ब करने के बाद हमें दिखाया था कि वो अचानक से बहुत तेज़ी से शाओन का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी पे इस टाइम पे ब्लैक विंग्स भी आ चुके थे। जैसे हमें दिखाया था कि शाओन का बहुत तेज़ी से पीछा करता, और अचानक से शाओन के एकदम नज़दीक आके मतलब कि पहुंच जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो शाओन के एकदम मतलब कि अब इसको राइट साइड में अपीयर होता है, वो शाओन को एक बहुत पावरफुल पंच मार देता है, जिसकी वजह से शाओन होता है वो दूसरी डायरेक्शन में गिरने लगता है। कैसे उसने ये पंच ज़्यादा पावरफुल नहीं मारता, वो बस शाओन की स्पीड को थोड़ा बहुत रोकना चाहता है, ताकि वो शाओन को रोक के उसको थोड़ा बहुत इंजर्ड कर सके। लेकिन जैसे शाओन हमें दिखाता है पीछे गिरने लगता है, वो एक बहुत पावरफुल अटैक को शाओन के ऊपर कर देता है कि जल्दी से इसको मारा जाए। जैसे वो एक पावरफुल अटैक शाओन तो जा रहा था, लेकिन हमें अचानक दिखाया जाता है कि अचानक से कोई पावरफुल एक ग्रीन कलर का अटैक आता है, जो कि उस अटैक से आके टकरा जाता है एक ब्लैक कलर की चेन से, और वो जो चेन होती है वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसकी वजह से हमें दिखाती है कि वो जो बंदा तो शौक हो जाता है कि कौन है, और कौन है जो मेरे मतलब इस काम में यानी कि हुन कबीले के काम में ऐसे बाधा बन रहा है। फिर हमें दिखा अचानक से वहाँ पे जो गूदाव था वो अपीयर होते हैं, और कहा जो एल्डर गूदाव है, ये हमें बताया जाता है कि आप कह सकते हो जहाँ पे जो याओ कबीला है इस टाइम पे, सॉरी गू कबीला है, उसके टॉप 3 मतलब कि एल्डर्स के अंदर से भी आते हैं, यानी कि टॉप 3 जैसे ही वहाँ पे जनरल होते हैं ना, वहाँ पे वैसे ही कुछ संत थे वहाँ पे मतलब कि माने जाते हैं गू कबीले के अंदर। और ये आप सीधे सीधे कह सकते हो कि वहाँ के टॉप 3 एल्डर्स के अंदर से आते हैं। एल्डर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये वहाँ के टॉप 3 लगभग आप मान सकते हो कि ये वहाँ के टॉप 3 एल्डर्स ही हैं, सीधा सीधा कह सकते हो एल्डर, या फिर आप इन्हें ये भी कह सकते हो कि यार ये जो वहाँ के संत हैं, ये मैंने टॉप 3 संत ही कहा करूँगा। हमें दिखाई दी जो टॉप 3 संत के अंदर से आते थे, ये इस टाइम पे जो गूदाव थे, इनकी जो पावर है वो भी 7 स्टार डाउशन थी। हमें दिखाया था वो हुन शाह से कहते हैं कि तुमसे फाइट किए बहुत टाइम हो गया, लेकिन तुम हमारे मतलब कि जो कबीले का बंदा है उसके साथ कैसे मतलब कि ज़बरदस्ती कर सकते हो, और हम तुम्हें कैसे छोड़ दें, वो भी गू कबीले के अंदर। तो ये देखिए जो या हुन शाह होता है वो बिल्कुल शौक रह जाता है, पूछता है कि तुम्हारे कबीले का बंदा। तो हमें दिखाई दी सुन कि शाह भी शौक रह चुका था, और वो कहते हैं कि हाँ ये हमारी मिस का मतलब कि होने वाला पति है, और तुम क्या सोचते हो कि हम ये वैसे तो ये हमारा मतलब कि कबीले का मतलब कि मेंबर ही हुआ ना, तो तुम इसको कैसे हाथ लगा सकते हो। और हमें दिखाते वो शाओन की तरफ देखते हो और एक स्माइल देते, लेकिन अचानक ही वो जब शाओन को देखते हो शॉक हो चुके थे, क्योंकि जो शाओन की ताकत है वो 5 स्टार डाउशन थी, और अभी भी उसकी ताकत बढ़ रही थी। देखिए बिल्कुल शौक थे वो कि आखिर ये जो बंदा इतने कम टाइम में 5 स्टार डाउशन कैसे बन गया, क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले सुना था अभी भी डाउशन में ब्रेक थ्रू किया है, तो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया यार ये बंदा कुछ ही टाइम के अंदर। हमें दिखाया जाता है कि शाओन कहता है कि एल्डर मैं बस आपसे कुछ टाइम चाहता हूँ, कि कुछ टाइम चाहने के बाद मतलब कि कुछ टाइम आपसे मांगने के बाद मैं अपने आप को कल्टीवेट करना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि जो गोधा होते हैं वो कहते हैं कि हाँ शावन बिल्कुल ठीक है, तुम जैसा करना चाहो तुम कर सकते हो। फिर हमें दिखाया था जो शावन होता है वो अचानक से ज़मीन पर बैठ जाता है, और हमें दिखाया था कि आसपास फ्लेम का एक पिंक कलर का फ्लेम का घेरा बना लेता है। उस घेरे को बनाने के बाद उसके साइड पर हमें दिखाया था याओलिन खड़ी थी, और याओलिन से कहता है कि तुम आसपास देखती रहना। हमें दिखाई दे शावन होता है वो अपनी उस पिल को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसकी जो पावर उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गूदाओ और हुन शाह के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, और थोड़ी देर हमें दिखाते हैं शावन को कुछ टाइम मिनट्स ही बीतते हैं। यहाँ पे शावन जो होता है वो अचानक से 6 स्टार पे ब्रेक थ्रू कर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे शावन ने 6 स्टार के ऊपर ब्रेक थ्रू किया था, शावन जो था वो उस टाइम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था कि भैया मतलब कि मेरी जो ताकत है वो इतनी बढ़ चुकी है कि मतलब कि आप कह सकते हो मेरी जो ताकत है वो एकदम मतलब कि अच्छी खासी जा चुकी है। हमें दिखाया था इस टाइम पे जो शावन था वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था कि भाई ये बहुत बढ़ चुकी है अब तो मेरी ताकत, अब तो मतलब कि ज़िंदगी के जो ट्रू मज़े हैं वो आ चुके हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। हमें दिखाया जाता है कि ये सब सोचने के बाद जो शावन है वो बहुत कुछ ज़्यादा खुश हो चुका है, क्योंकि उसकी जो ताकत है वो 6 स्टार डाउशन की मतलब कि आप कहते हो उन्नत मतलब कि एकदम उन्नत तक पहुंच चुकी है, यानी कि एकदम जो स्टार्टिंग का लेवल होता है उस तक पहुंच चुकी है। हमें दिखाया जाता है शावनी कहने के बाद अचानक से उसकी जो गैस बॉडी होती है उस वही 9 लाइटनिंग यानी कि 9 डायमंड ब्लैक लाइटनिंग उसको बॉडी में मतलब कि बहुत तेज़ी से फैलना स्टार्ट हो जाती है। और शावन कहता है कि अभी देखा जाए तो इसकी जो थोड़ी बहुत एनर्जी है वो उससे कंट्रोल नहीं हो रही है, मैं इसको एक अटैक के अंदर कन्वर्ट करके ये जो 9 लाइटनिंग है इसको इस बंदे के ऊपर कर देता हूँ, जिसकी वजह से बंदा हेवनली इंजर्ड हो जाएगा। और हमें दिखाया था अचानक से जो शावन के आस पिंक कलर की बॉल बनी होती है साइड हट जाती है, तभी शावन गुदाउस से अल्टर गुदाउस से कहते हैं कि आप पीछे हटिए। जैसे अल्टर गुदाउस पीछे हटते हैं वो बिल्कुल देख के शौक हो जाते हैं, क्योंकि शावन की ताकत 6 स्टार डाउशन तक चली गई है। हमें दिखाया था जो शावन अचानक से उसके हाथ से एक 9 रंगों
को वाली अजीब सी लाइटिंग निकलती है। और कैसे अगर आपको याद हो तो शाओन जब ड्रैगन वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति के अंदर गया था तो वहाँ पे उसको एक 9 कलर लाइटिंग ड्रैगन भी मिला था, अगर आपको याद हो, जिससे शाओन ने 9 कलर की लाइटिंग दी थी जिससे वो अपनी पावर को बढ़ा सकता है। हमें दिखाया था जो शाओन होता है वो उस एक मतलब कि उसका एक छोटा सा अटैक जो होता है उसको कर देता है इस बंदे के ऊपर। जैसे ही ये जो अटैक था ये उस बंदे के ऊपर जाके लगता है, हमें दिखाया जाता है कि हुन शाह जैसे उसको ये अटैक जाके लगता है उसके हाथ पे लगा था, और जो उसका हाथ है एक बाजू, राइट बाजू, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। ये देखिए जो हुन शाह होता है दर्द से चिल्लाने लगता है और कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और वो देखता है कि मतलब कि यहाँ पर समझ जाते हैं कि भैया इनसे फाइट नहीं की जा सकती, वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। हमें दिखाते ये देखिए जो गुदाओ थे एल्डर गुदाओ उसको पकड़ने की कोशिश करते लेकिन नहीं पकड़ पाते। हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन की इस अटैक को देखकर बिल्कुल शौक थी, यहाँ तक कि वो भी खुद उस अटैक का सामना नहीं कर सकते थे। अगर वो सोचते कि ये जो अटैक उनके सर में लग जाता तो बंदा जो है पक्का मारा जाता, लेकिन शाओन ने पता नहीं इसको शायद से अपनी रहमदिली दिखाई है फिर क्या हुआ है, उसे कुछ पता नहीं था इस टाइम पे कि याओ कबीले के अंदर क्या हुआ है इस टाइम पे, इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं था। और इसी के साथ गाइस ये जो एपिसोड है ये भी यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि जो शाओन है आगे चल के कितना ज़्यादा ताकतवर बनने वाला है और क्या क्या होने वाला है, और गो कबीले के अंदर जाके क्या मीटिंग होगी और क्या क्या पूछा जाएगा, और ये सब जो मसले नेक्स्ट एपिसोड के अंदर डिसाइड हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि कल मैं जो नॉवल है इसको पूरी तरह से बल्कि एक्सप्लेन कर दूँ तो जल्दी से मतलब कि जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूँ तो जल्दी से हमारे कल 9 के करवा दो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को ज्वाइन भी कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और हाँ